अवाम के मसाइल हल करने आ रहे हैं। अवाम की दहलीज पर सुलगते मसाइल, जुल्म और जबर के खिलाफ एजीएन न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़। देखते रहें प्रोग्राम बदलते रंग, सोनिया असलम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बदलते रंग के साथ मैं हूं सोनिया असलम। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल गफ़ार महर मौजूद हैं। इनसे हम ज़राअत के हवाले से कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुल्क में ज़राअत की क्या सूरत हाल है? मुल्क में ज़राअत की सूरत हाल बेहतर नहीं है। इस वक्त जो ज़राअत की सूरत हाल है, खाद महंगी हो चुकी है, गैस महंगी होने से खाद महंगी है, डीज़ल पेट्रोल महंगा हो चुका है। किसान इस वक्त काफ़ी परेशान है। हुकूमत को ज़राअत पर तवज्जो देना होगी। जहांगीर खान तरीन से किसानों को बड़ी उम्मीदें थी, इमरान खान से बहुत उम्मीदें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान ज़राअत की बेहतरी के लिए अच्छे इक़दाम करेंगे। मौसम इस दफ़ा अच्छा रहा है, ज़राअत की सूरत हाल मौसमी हिसाब से अच्छी है, लेकिन कई जगहों पे बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। कहीं पे बारिश का फ़ायदा हुआ है, कहीं नुकसान हुआ है। ज़राअत की जो इस दफ़ा सूरत हाल है 50% है। तो हुकूमत को ज़राअत पर जो किसानों के जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो देना होगी। किसानों पर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। इस वक्त किसान मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया है। अगर किसानों पर तवज्जो ना दी गई तो किसान ज़बू हाली का शिकार हो जाएगा। क्या गन्ने के निर्ख बेहतर मिलेंगे? गन्ने के हवाले से अभी जो शुगर मिलों की तरफ से जो समरी भेजी गई है, उसमें शुगर मिलों के जो मालकान हैं, इंतज़ामिया है, उन्होंने 180 रुपये रेट की समरी भेजी है, जो कि मैं समझता हूं कि किसानों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। 180 रुपये जो रेट था वो 5 साल से वही रेट चल रहा है। लेकिन अभी चीनी के जो निर्ख है 2500 से 3500 तक जा पहुँचे हैं। चीनी महंगी क्यों हुई, इसकी आखिर क्या वजूहात है, जहांगीर खान तरीन साहब बेहतर ही बता सकते हैं। क्योंकि 5 साल से 180 रुपये में काश्तकार से गन्ना खरीद किया जा रहा है। सब्सिडी भी पिछले साल जो दी गई थी वो भी किसानों की बजाय मालकान को दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी अगर चीनी महंगी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम के साथ भी ज्यादती है और किसान के साथ भी ज्यादती है। अगर चीनी महंगी ले रहे हैं तो फिर किसान से गन्ना भी महंगा लिया जाना चाहिए। इस वक्त कम से कम 250 से 300 रुपये फी मन गन्ने का रेट होना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि 220 जो है गन्ने का रेट मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो रेट अभी तक ऐलान नहीं हुआ। जी, चीनी की कीमत ज़्यादा है और गन्ने के निर्ख कम, तो क्या हुकूमत किसानों के बारे में सोचेगी? अब देखें क्या करती है हुकूमत। 14 माह से हुकूमत को देख रहे हैं, अभी तक तो बेहतरी नहीं हुई है। जहांगीर खान तरीन किसान दोस्त पॉलिसी हमेशा लेकर आए हैं, लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब अभी तक किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। जो अब गन्ने का जो रेट था 180 है, अब चीनी जो महंगी हुई है, क्या जहांगीर खान तरीन को पता नहीं है? मैं समझता हूं कि जहांगीर खान तरीन को सारा पता है। मखदूम खुसरो बख्तियार साहब इक़्तिदार में हैं, उनकी भी शुगर मिले हैं। तो इस तरह का हुमायूं अख्तर खान है जो उनके करीबी साथी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है वो। तो मैं समझता हूं कि गन्ने के जो निर्ख हैं ज़्यादा किए जाने चाहिए, या तो फिर चीनी को सस्ता किया जाए। जी, जहांगीर खान तरीन किसान दोस्ती में मशहूर हैं, तो क्या ये किसानों के मसाइल हल कर सकेंगे? जहांगीर खान तरीन से उम्मीद तो है। पहले वो किसानों के दोस्त रहे हैं, लेकिन अब जब उनको इक़्तिदार मिला है तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि किसान दोस्त है। अब वो इक़्तिदार में है, वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी हैं। लोगों को जहांगीर खान तरीन से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जब से ये चीनी महंगी हुई है तो किसानों की जो उम्मीदें हैं उन पर मायूसी की लहर दौड़ गई है। मैं समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन को किसान दोस्त पॉलिसी पर अमल पैरा होना चाहिए। खादें महंगी हो चुकी हैं, डीजल महंगा हो चुका है, हर चीज़ किसान को महंगी मिल रही है। जब किसान को हर चीज़ महंगी मिल रही है तो फिर कपास के रेट भी डॉलर के हिसाब से ज़्यादा होने चाहिए थे। कम से कम 7,000 के हिसाब से होने चाहिए थे कपास फी मन का रेट, लेकिन अभी तक वो 4,000-4,500 रुपये रेट मिल रहा है और टैक्स लगा दिए गए हैं। किसान इस वक्त बेचारा ज़बू वाली का शिकार है। तो किसान परेशान है। मैं समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन को किसानों के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। ज़राअत की बेहतरी के लिए हुकूमत के क्या इक़दाम हैं? ज़राअत की बेहतरी के लिए हुकूमत जो है किसानों को सस्ती खाद दे, डीजल के रेट फौरी तौर पर कम किए जाए, गन्ने का जो रेट है वो ज़्यादा दिया जाए। तो हुकूमत इस मुल्क की जो 70% आबादी है ज़राअत से वाबस्ता है।
तो अहम चीज़ ज़राअत है। हुकूमत को इसके लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए, इक़दाम किए जाने चाहिए। अगर हुकूमत ज़राअत पर तवज्जो नहीं देगी तो ये जो मुल्क है माशी तौर पर मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। शुक्रिया अब्दुल गफ़ार मार साहब। प्रोग्राम बदलते रंग में फिर आपके साथ होंगे। अब इजाज़त दें सोनिया असलम को। अल्लाह हाफिज़।